हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह के बज रहे हैं अभी 7:15 और मेरे बेटे का है आज स्कूल का पहला दिन। तो मैं उसको नहला धुला के तैयार कर रही हूँ और 6:45 मैंने उसको उठा दिया था। 10-1 मिनट मैं उसके साथ थोड़ा सा उसको बहलाया, क्योंकि एकदम से बच्चा उठता है तो देखिए ना तो वो दूध पीता है और ना ही मैं उसको नहलाना चाहती, क्योंकि एकदम से उठा के कभी भी बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए, उससे सर्द गर्म होने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने पहले उसको 10 मिनट बहलाया, फिर मैंने उसको कोलगेट वगैरह करवाया और फिर पोटी उसने नहीं करी है क्योंकि वो कल रात को ही गया था। तो यहाँ पे मैंने उसको नहला के अब मैंने तैयार कर दिया। तो आज वो फर्स्ट टाइम ड्रेस पहन रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए और खुश भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं उसको ड्रेस बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें समझा रही थी। अगर टॉयलेट आए, पोटी आए तो ज़रूर बता देना। तो मुझसे पूछ रहा है और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा था कि मैं ऐसे खोल लूँगा अपने आप। और शर्ट के सबसे ऊपर वाला बटन मैं बंद नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। टाई भी मैं ढीली सी ही बांधूंगी ताकि बच्चे को गर्मी ना लगे और परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि घर में तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल हल्के कपड़े पहनाते हैं। कपड़े पहन रहा हूँ बस, अब बेल्ट पहननी है। एक मिनट। कोलगेट कराने के बाद ही मैंने बेटे को दूध पिला दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती स्कूल जाते वक्त मैं उसको दूध दूं, कोई भी लिक्विड चीज दूं और उसको जल्दी से टॉयलेट आए। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले ही दूध पिला दिया था। 1 घंटे का फर्क हो गया है क्योंकि 8 बजे का स्कूल है। और अब नहला धुला के मैं उसको थोड़ा सा केला खिला रही हूँ। जितना वो खाएगा उतना ही खिलाऊंगी, जबरदस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को उतना ही देना चाहिए जितना वो मन से खा लें। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ताकि वो फिर कोई उल्टी वगैरह ना करें। और यहाँ पे मैं बेटे को समझा रही थी कि लंच में खाना फिनिश कर लेना, खेल में मत लगे रहना। और बेटे को फर्स्ट दिन मैंने लंच बॉक्स में दी है कचौरी बना के और उसके मनपसंद बिस्किट भी रख दिए हैं। और ये मेरी बेटी का लंच बॉक्स है, आज उसको स्कूल नहीं जाना है तो मैं बेटी के लंच बॉक्स में ही उसको दे रही हूँ। बेटे का मुझे मंगाना है स्टील का ही, प्लास्टिक का मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं उसको समझा रही थी किस तरीके से इसको खोलना है, और अगर फिर भी ना खुले तो अपनी टीचर से खुलवा लेना, कहीं वो भूखा ही बैठा रहे, लंच बॉक्स ना खुले तो। बाय। बाबू बाबू बाबू। और नीचे जाके वो अपने दादा दादी को भी नमस्ते और बाय करके आया है। फर्स्ट दिन है इसलिए वो कह रहा है आप ही छोड़ के आओ मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको मेरी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं। बस मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ और पसीनों से हो गई थी मैं लथपथ। बस मैंने अभी एसी ऑन किया है, चाय बनाई है, तो थोड़ा सा मैं अपने पसीने सुखा लूँ, फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि ये मैं बाहर पहन के जाती हूँ। और कल मैं बेटे का एडमिशन कराने गई थी तो मैं इसे पहन गई थी, इसीलिए मैंने इसको धोया नहीं था कि मैंने कहा सुबह बेटे को स्कूल छोड़ने जाऊँगी तब मैं इसे पहन जाऊँगी। और अभी बस मैं कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा बर्तन सब काम निपटाने हैं। तो मैं आने जाने के कपड़े अलग रखती हूँ और घर में पहनने के मैं कपड़े अलग रखती हूँ। और आज मेरे बेटे का स्कूल का पहला दिन है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। और बल्कि मुझे थोड़ा सा फील हुआ जब मैंने उसको स्कूल में एंट्री अंदर कर रहा था, तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि भाई कितना चेंज हो गया है, वक्त कितनी तेज़ी से भाग रहा है। एक तरह से मतलब रेत की तरह मुट्ठी में से निकलता जा रहा है कि कल तक आज मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। स्कूल में एडमिशन तो मैं पिछले साल भी करा देती, लेकिन कोरोना की वजह से मैंने नहीं कराया था। इस साल करवाया है और अभी अभी करवाया है। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आप मॉर्निंग में वीडियो डाला करो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुझे उनका सुझाव काफ़ी अच्छा लगा कि मॉर्निंग में ही वीडियो जानी चाहिए। मॉर्निंग से लेके दोपहर तक मैं वीडियो को डाल दिया करूँगी और नाइट में ही मैं उसकी एडिटिंग वगैरह निपटा दिया करूँगी। तो अब थोड़ा सा बेटा स्कूल जाने लगा है तो टाइम जो है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा मेरे काम में भी।
आज मेरे बेटे का स्कूल का पहला दिन है, तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना ताकि वो काफ़ी मन लगा के स्कूल में पढ़े और एक अच्छा इंसान बने, कामयाब इंसान बने और सबकी हेल्प करे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चाय पी लेती हूँ और बाकी के जो घर के काम है मैं उन्हें निपटा लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी, मुझे उसे लेने भी जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और जो कुर्ता मैंने पहना हुआ था उसको ईजी में भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए, कि जब तक मैं सफाई करूँगी और जब मैं नहाने जाऊँगी तो मैं उसको धो दूँगी। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। चाय पी के मैं लग गई थी अपने कामों में, और इधर मैंने मशीन लगा रखी है, इसलिए मैंने बेडशीट चेंज करी है। तो बेड जो है ठीक होते ही देखिए रूम जो है अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। तो सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक करती हूँ, और यहाँ पे बेटी जो है नहा धो के अपना पढ़ने बैठ जाएगी, तो मैं उसको बार बार डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी, मैं अपने और काम निपटाऊंगी इतने। तो यहाँ पे मैंने पिल्लो कवर भी उतार दिए, और मैंने पिल्लो पे ना ये जो मेरी पुरानी बेडशीट फट जाती है तो उनके जो पिल्लो कवर होते हैं ना वो मैंने चढ़ाए हुए हैं, ताकि अंदर के जो कवर है वो बिल्कुल भी खराब ना हो, क्योंकि अंदर वाला जो है वो वाइट कलर का है और ये पिंक वाले में मतलब महीने में या 15 दिन में एक बार उतार के धो देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी इतने गंदे नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से मैं जो पुराने पिल्लो कवर हैं उनको यूज कर लेती हूँ। और ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है ये मैंने अपनी कॉटन की जो मेरी चुन्नी थी उसका सूट फट गया था, कॉटन की चुन्नी में से कुर्ता बनवाया हुआ है, क्योंकि मैंने इस साल कोई भी टी शर्ट वगैरह नहीं खरीदी है घर में पहनने के लिए, क्योंकि कोई मेहमान आ जाता है तो मुझे चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ। तो देखिए मैं किसी भी मेहमान के सामने टी शर्ट पजामे में नहीं जाती हूँ, तो इसलिए जितनी भी मेरी कॉटन की चुन्नियाँ हैं ज़्यादातर मैं कॉटन की चुन्नी वाले ही सूट लेती हूँ, क्योंकि ससुराल में सर पे चुन्नी रखनी पड़ती है। अपने मतलब एरिया में जो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नीचे जाते हैं अभी आपने देखा मतलब सर पे मेरे चुन्नी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि सास ससुर के आगे हमें चुन्नी रखनी पड़ती है। बाहर भी हम चुन्नी ओढ़ के ही जाते हैं सर पे ज़्यादातर। मेरे पास सूट है वो कॉटन की चुन्नी वाले ही हैं, तो ये सूट तो फट गए थे तो मैंने सोचा ये कॉटन की चुन्नी इतनी सारी हो रही है तो मैंने इसमें से कुर्ता बनवा लिया। तो इस तरीके से आप भी कोई भी कॉटन की चुन्नी है अच्छी सी है लंबी चौड़ी है तो आप उसका कुर्ता बनवा सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो कॉटन की चुन्नियां हैं वो यूज में आ जाएंगी। अगर आपके किसी और कुर्ते पे चल जाती हैं तो फिर तो आप मत बनवाइए, लेकिन अदरवाइज वो फालतू है तो देखिए इतनी खट्टी करने से अच्छा है कि आपके यूज में आ जाए। अब अगर कोई भी मेहमान आ जाता है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही सामने जा सकती हूँ। और आज बेटा फर्स्ट टाइम स्कूल गया है ना, जो घर है वो पूरा खाली खाली नजर आ रहा है, क्योंकि कभी हम उसको बोलते थे बेटा इधर हो जा, बेटा इधर हो जा, नहीं मानेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, कभी वो परेशान कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी खिलौने फैला रहा है, कभी कुछ। तो अब बिल्कुल शांति सी हो गई है। मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है और यही लग रहा है पता नहीं वो स्कूल में मुझे भी याद कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। वैसे वो घर से बाहर नहीं निकलता है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वहाँ पे बहुत सारे उसी के एज के बच्चे मिलेंगे, थोड़ा सा उसका मन लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए मतलब ट्यूशन मैंने जाना शुरू करवाया था उसका 1-1.5 महीने से, तो वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मेरे से दूर होता था, और आज तो 3-4 घंटे के लिए मुझसे दूर है। और स्कूल खुलने से बहुत सारी चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं, एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं हम। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं थोड़ा सा ये लगता है चलो थोड़ा सा मतलब रुक के कर लेते हैं, ये काम कल निपटा लेंगे, ये अब निपटा लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन नहीं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना बहुत सारी एनर्जी आ जाती है अपने आप में। और ये देखिए मेरे बेटे ने अपनी जो कैप है वो हॉर्स को उड़ाई हुई है, तो उसको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उसको कहीं जाना होता है फटाफट से उसको सामने दिख जाती है और पहन के चला जाता है। तो कभी कभी बच्चे बहुत समझदारी की चीज़ें भी कर लेते हैं। और जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो एक एक चीज़ को हटा के करते हैं, कोनों में से निकाल के करते हैं, और हम किसी हेल्पर को लगाते हैं ना, तो मैं हेल्पर लगाना इसलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ फिर हमें हटानी पड़ती है तब वो पीछे से निकालती हैं।
अदरवाइज वो आगे आगे से ही ले लेती हैं और फिर उनके पीछे पीछे लगा रहना पड़ता है। तो उससे क्या फ़ायदा, उससे फ़ायदा तो ये है कि जितना टाइम हम उनके पीछे पीछे लगाएंगे या सामान को खुद ही हटाएंगे तो अपने आप ही अच्छे से अपने घर को क्लीन कर लो और टाइम बचा लो। उनका ना तो कोई टाइम होता है आने का, कभी जल्दी कभी लेट, और अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनके भरोसे बैठे रहो। तो उससे बढ़िया है अपने घर की सफाई अपने हाथों से करो और पूरे घर को अच्छे से क्लीन रखो। और सुबह सुबह ही अगर आपका टाइम से घर साफ हो जाता है तो आप पूजा पाठ भी टाइम से मॉर्निंग में कर लेते हैं। और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अपनी अलमारी को सेट करना हुआ, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हो गए। कपड़े धुल गए हैं तो उनको तय करके लगा देना या फिर प्रेस करके सही से उनको रख देना। तो छोटे मोटे जितने भी काम हैं आप उनको बहुत अच्छे से टाइम के टाइम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि स्कूल खुल चुके हैं। और एडमिशन तो मैं अपने बेटे का पिछले साल ही करा देती, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं कराया था क्योंकि बच्चों को काफ़ी डर था और बच्चे थोड़ा सा सेफ्टी नहीं रख पाते हैं अपनी, जैसे बड़े रख लेते हैं। और यहाँ पे आज मैं पोछा वाइपर से लगा रही हूँ, बैठ के नहीं लगा रही हूँ। ज़्यादातर मैं बैठ के लगाती हूँ पोछा। तो और बैठ के मैं आज पोछा इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे जोड़ों की जो दर्द की दवाई चल रही है उसके साथ उन्होंने तेल भी दे रखा है जो कि पेन को कम करता है। तो वो मैंने घुटनों में लगाया हुआ है क्योंकि रात को मैं लगाना भूल गई थी और जल्दी में बेटे को सुलाने के चक्कर में, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्योंकि कल बेटे ने मुझे बोला था कि फर्स्ट डे मैं लेके जाऊँगा सैंडविच, मैं उसको खाने के लिए पूछ रही थी तो मैं सारा सैंडविच का सामान ले आई थी। फिर उसने बोला मैं जो सूखे आलू की जो मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ, सब्जी और रोटी लेके जाऊंगा। और फिर उसने मॉर्निंग में बोला कि मैं कचौरी लेके जाऊंगा। तो उसी चक्कर में बस मैं रात को ये अपना जो तेल है वो लगाना भूल गई थी, फिर मैंने मॉर्निंग में लगाया उसको। तो इसीलिए आज मैं खड़े होकर पोछा लगा रही हूँ। और मॉर्निंग में फिर उसने जब कचौरी के लिए बोला तो मैंने आलू तो उबाल ही दिए थे, तो फटाफट से मैंने उसकी एक कचौरी बना दी थी। बस यही सारी चीज़ें हैं दुनिया में। देखिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। बीमारियां भी हर घर में है, किसी के छोटी है किसी के बड़ी है। और ये देखिए कि इतनी सी उम्र में जो जोड़ों का दर्द है ये ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऊपर का जीना ना मैंने पोछा लगा दिया था, इतने में किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं वो सुनने अंदर चली गई थी, इसलिए मैं नीचे का लगा रही हूँ। हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि कोई गा देता है अपनी वीडियो में, कोई नहीं गाता है। तो दवाइयाँ मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी बीच में। तो जैसे नंद भावज अपनी बीमारियों को बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाती हैं, ये हो गया वो हो गया, थंबनेल, नेगेटिव टाइटल, ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि रोज़ रोज़ एक बीमारी, दुनिया में यार बहुत सारे लोग बीमार हैं। जब हम हॉस्पिटल जाएंगे ना तब हमें पता चलता है कि कितने लोग बीमार हैं। और मेरे तो घर में ही एक ऐसी कंडीशन है, मेरी मदर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस तक का मैंने जिक्र आज तक नहीं किया है। तो ये चीज़ें होती हैं, पैसा कमाने के लिए कोई गा देता है कोई नहीं। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, तो देखिए अब मेरे घर की सफाई में दिखाती हूँ। यहाँ पे भी बेटी जो है वो नहा के पड़ रही है और पूरा घर जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। सच में एक एनर्जी सी आ जाती है, एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है जब पूरा घर बहुत अच्छे से क्लीन हो, एकदम साफ सुथरा, कहीं भी गंदगी ना हो, कहीं भी कुछ फैला हुआ नजर ना आए। और ये देखिए अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ। तो किचन भी आप देखिए मेरी बिल्कुल साफ सुथरी है। और यहाँ पे ना अभी मुझे बहुत सारे मसाले के डिब्बे लगाने हैं जो कि मैं सामने लगाऊंगी और यहाँ से ये सामान जो है वो चेंज करूंगी। और ये मेरी जो बास्केट है, जो टोकरी है, ये बर्तन रखने वाली, ये टूट चुकी है। अभी आप लोगों को तो बहुत सही नज़र आ रही है, कैमरे में बहुत सही नज़र आती हैं चीज़ें। तो ये टूट चुकी है, ये भी मुझे चेंज करनी है। कल हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट लगेगी तो मैं चेंज करूँगी उसको। और अब मैं दिखाती हूँ आगे वाला रूम। तो ये देखिए पूरा घर जो है एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। और ये मैं जो फ्लावर है ये भी नए लाई थी, ये मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को। तो पुराने वाले वो ख़राब हो गए थे, उन्हें मुझे फेंकने, अभी बेटी ने मना कर दिया है। और ये देखिए मेरी बेटी ने जो फूल बनाए थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो मैंने बेटे के जो कपड़े थे थोड़े हाथ से धोए थे और अपना जो कुर्ता था ब्लैक वाला वो भी हाथ से धोया था। तो जो मशीन से धोए थे वो तो सूख चुके हैं क्योंकि वो ड्रायर हो जाते हैं साथ के साथ। और जो मैं हाथ से धो के लाई हूँ अब उन्हें सुखा दूंगी यहाँ पे।
तो बिल्कुल सिंपल सी और बिना ड्रामे वाली मेरी वीडियो है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। राधे राधे, आप सब कैसे हो? और मैं ठीक हूँ। अभी मैं ट्यूशन से, अभी मैं स्कूल से आ गया हूँ। मेरा स्कूल बड़ा है और टीचर ने मुझे अच्छे से पढ़ाया। आज मेरा पहला दिन है स्कूल का। आज बस मैं आते हुए बहुत गर्मी थी तो मम्मा ने मुझे आइसक्रीम दिलाई। राधे राधे, बाय।